लगेगा कि तुम मर रही हो। लगा जो तुमने छोड़ दिया सब, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। जब कुछ छोड़ा ही नहीं तो जहर लगे या ना लगे, सब छूट ही गया। जब परमात्मा की ओर बढ़ते हैं तो एक दिशा तो छूट ही जाती है। अभी तुम लखनऊ की ट्रेन में बैठी तो प्रतापगढ़ छूट गया। ये थोड़ी सोच के चली कि हमें प्रतापगढ़ छोड़ना है। किसी से भी पूछोगे तो कहेगा हमको लखनऊ जाना है, ये नहीं बोलेगा हमें अपना शहर छोड़ना है। जब भी कोई अपने घर से निकलता है तो उस समय क्या बोल के निकलते हो कि हम लखनऊ जा रहे हैं, या ये बोलते हो हम अपना शहर छोड़ रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। अपनी भाषा को ही देख लो, उसी से ही समझ जाओ। अब वो तुम्हारे से छूट गया, अब ये भी थोड़ी बोलेंगे कि हमने जहर समझ के उसको छोड़ दिया, वहां बहुत गंदा था इसीलिए छोड़ दिया, वहां फंस रहे थे इसीलिए छोड़ दिया। कुछ नहीं सोचेंगे। अगर वहां फिर से जाना पड़ेगा तो भी प्यार से रहेंगे, क्योंकि अंदर में गुरु ने प्यार ही प्यार भर दिया है। एक छोड़ने और पकड़ने वाली स्थिति तो तब आती है जब हम अंदर से कहीं अटके हुए हैं, कहीं हमारा मन फंसा हुआ है, तो भले ही गुरु हमको वहां से छुड़ाने के लिए कुछ बोलता है, लेकिन अंदर से जब हम फंसे हुए ही नहीं है कहीं और खाली सरल सरल तरीके से अगर देखा जाए तो इस सत्संग में हम लोगों ने न कुछ छोड़ा न कुछ पकड़ा, पर कैसे गुरु से प्रीति हो गई। और कोई लक्ष्य भी खास नहीं बनाया था कि इधर ही बढ़ना है, यही होना है, पर कैसे ज्ञान सुनते सुनते एक बस लक्ष्य बन गया, एक प्यार हो गया गुरु से, उसके पीछे पीछे चलते रहे। तो उस समय कोई निर्णय भी नहीं किया कि हम ये निर्णय कर लें कि हमें छोड़ना है, हमें जगत को पकड़ना है या छोड़ना है, या विषय सुख छोड़ने हैं, या शादी छोड़नी है, या बच्चे छोड़ने हैं। ये सब विचार नहीं आए, केवल एक राह पर बढ़ते चले गए और प्यार प्यार में सहज सहज में सब छूट गया। तो ये ज्ञान हम लोगों का बहुत सरल है, सहज त्याग हो जाता है और इसमें कोई कठिनाई भी नहीं होती है। जैसे और सब सत्संगों में बोलते हैं भाई तुम सुबह को उठो, तुमको सिमरन करना है, तुमको ये करना है, तुमको नहाना है 6 बजे उठ के, 5 बजे उठ के, तुमको जप करना है, इतनी माला जपनी है, ये मंत्र जपना है, ये पूजा करनी है, ये पाठ करना है, ये गले में लॉकेट डाल के चलो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। सब लोगों में कुछ ना कुछ करने का भाव आता है, या छोड़ने का या करने का। सब संत कुछ ना कुछ बताते हैं कि अगर तुम्हें मेरा बनना है तो दीक्षा लेनी है, तो कौन कौन दीक्षा लेगा, कौन कौन मंत्र लेगा, फिर एक माला दे देंगे उसको, उसमें अपना लॉकेट, अपना फोटो बना के उसमें पहना देंगे, तो तुम जहां भी जाएंगे तो तुम्हारे गले में वो पट्टा बंधा रहेगा और तुमको देख के ही लोग बोलेंगे भाई ये फलाने गुरु की है, क्योंकि इसके गले में उसके फोटो की माला पड़ी हुई है। जैसे औरतें अपने हस्बैंड की माला पहनती हैं, या कई लोग नाम लिखा हुआ, कोई अंगूठी पर नाम लिखवा लेती हैं, कोई लॉकेट में डाल देती हैं, दिखता रहे कि हम किसके हैं। तो एक चिन्ह होता है। लेडीज मंगलसूत्र पहन लेती है, भाई हम शादीशुदा है तो हमारे गले में मंगलसूत्र है, बिंदी है, मांग भरी है।
तो ये कुछ चिन्ह होते हैं जो संसार वालों के लिए है, लेकिन जो ईश्वर का भक्त है वो क्या चिन्ह रखेगा? सुदामा ने कौन सा चिन्ह रखा? कबीर ने कौन सा चिन्ह बनाया? मीरा ने कौन सा चिन्ह बनाया? शबरी ने कौन सा चिन्ह बनाया? जो भी भक्त हुए हैं, जिन्होंने ईश्वर की भक्ति की है, उन्होंने कुछ ऐसा चिन्ह पहन के तो नहीं की कि हम सफेद कपड़े पहन ले हैं, गेरुए वस्त्र पहन ले या माला डालें, ये ऊपर से जटाएं बढ़ाएं, कोई कान चिरा के कुंडल पहनते हैं। तो ये सब क्रियाएं, ये भी एक दिखावा ही है। जो भस्म तन पर लगाते हैं, तो यहां तो बोला मिटाकर खुद नुमाई को भस्म तन पे लगा जाता, अपनी खुदी को ही मिटा के वही भस्म लग जाती है। पर यह भी लगता है कि हम लोगों को तो कुछ नहीं करना पड़ा, इतनी सहजता से ये काम गुरु ने हम लोगों से करवाया कि कुछ भी नहीं लगता है कि किया। एक प्यार हो गया, प्यार हुआ जब प्रीतम से, धन धाम खजाना भूल गया, सब कुछ विस्मृति हो गई, सब कुछ भूल गया। तो कुछ छोड़ना है, कुछ पकड़ना है, कोई विषय जहर की तरह त्याग करने हैं, विषय बने ही नहीं है। आशिक के लिए, प्रेमी के लिए क्या बना है? साधना करने वाले बेचारे इतनी साधनाएं करते, लेकिन फिर उनका मन चला जाता है। अब विश्वामित्र ने इतनी तपस्या की, इंद्रासन डोलने लगा, तो इंद्र ने उसके पास अप्सराएं भेजी। जब अप्सरा गई तो उसका मन हिल गया और वो गिर गया उसमें, वासना में। पर यहां ऐसा कोई तप नहीं है कि हमें इंद्रासन भी चाहिए, कि हमारे से इंद्र डरेगा, कहीं ये इतने बड़े तपस्वी न हो जाएं कि मेरा आसन न ले लें। वो आसन तो हम लोगों ने खुशी से छोड़ दिया। इंद्रासन माना इंद्रियों के सब सुख, वो हमको चाहिए ही नहीं। तो इंद्र भी नहीं डरता है कि इनको तो चाहिए ही नहीं। अगर आज इंद्र यहां आ जाए सभा में और बोले कि मैं अपना इंद्रासन तुम लोग को देना चाहता हूं, मैं तुमको स्वर्ग देना चाहता हूं, तो हम क्या करें? स्वर्ग को, स्वर्ग में हम कितनी देर बैठेंगे? ये भी एक भोग है। देवी देवताओं के लिए इंद्रियों के रस है, सुंदर अप्सराएं है, नृत्य चल रहा है, स्वर्ग के सुख है। लेकिन जनक उन सुखों में भी बोलता है मैं तो वन की तरह रहता हूं। जनक को तो ये सारे सुख अवेलेबल है, सुंदर स्त्रियां भी है उसके पास, सुंदर भोजन भी है उसके पास, अच्छा महल भी है रहने के लिए, सोने का पलंग भी है। और इंद्रासन क्या हो सकता है? कितनी भी रानियां रख ले, राजा को तो अलाउड है, सब है उसके पास सुख। लेकिन उन सुखों के बावजूद भी उसको वो सुख अच्छे नहीं लगे, और जब उसको सुख नहीं पसंद आए तो उसको ज्ञान लग गया, गुरु मिल गया और उससे छूट गए। उसको तो भले गुरु ने कहा विषय विष के समान छोड़ दो, लेकिन अपने जीवन को हम लोगों को देख के लगता है अंदर से कि ये भी नहीं सोचना पड़ा। अगर अपनी हम लोग बात बताएं तो, अब आपकी बात अब आप सब जानो, लेकिन ऐसा भी नहीं लगा कि कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है और हमको छोड़नी पड़ रही है गुरु के प्यार से, कुछ भी नहीं लगा। धन छोड़ना पड़ रहा है या घर छोड़ना पड़ रहा है, अवल तो छुड़ाया नहीं गुरु ने। या कोई इंद्रियों के रस हमको बड़े आकर्षित कर रहे, माया बहुत आकर्षित कर रही है, धन दौलत बहुत आकर्षित कर रहा है, हमको ये चाहिए, हमें हीरे का लॉकेट चाहिए, हमको चूड़ी चाहिए, हमको अंगूठी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे वस्त्र पहनने के लिए चाहिए, ये भी कभी नहीं सोचा।
जो वस्त्र है उसी में ही तृप्त है। कभी तो पहनने शाल दुशाले, कभी लीड़ा गुदड़ियां, सब जो भी मिला पहनो। कोई उसके लिए अंदर में चाह नहीं थी। चाहे खद्दर भी पहनना पड़े, चाहे सूती भी पहनना पड़े, चाहे 2 ड्रेस पहननी पड़ी, चाहे 4 ड्रेस में चले, तो भी अंदर से नहीं लगता था कि हमारे पास कुछ नहीं है। उसमें भी अपने को राम बादशाह समझा। चलते थे तो ऐसे खुनकी होती थी कि हमारे जैसा कोई हुआ न होगा। उल्टा कोई अगर गिफ्ट देता था प्यार से, तो हम बोलते थे किसी राजा को, तुम क्या 5 रुपए का नोट देंगे क्या? तुम हमारे पास ये टके पैसे वाली गिफ्ट क्यों लेके आते हैं? हम तो खुद शहंशाह है, तो हम तुम्हारे से ये टके पैसे की चीजें लेके क्या करें? हमको तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने 2 कपड़ों में बहुत खुश है। एक राजा जो था वो संत के ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ, कहीं बाहर गया था तो गिफ्ट लेके आते ना लोग, भाई चलो बेंगलोर जा रहे हैं तो इनके लिए कुछ ले जाएं, बॉम्बे से आ रहे हैं तो चलो पर्स ले जाएं अपनी सहेली के लिए, मेकअप का सामान ले जाएं, ऐसे कुछ भी, चूड़ी ले आए। तो जिनसे प्यार होता है उसके लिए मन करता है कुछ ले जाएं। तो वो उसके लिए बहुत सुंदर चांदी की जरी की बनी हुई मोजरी वो लेके आया संत के लिए, और बड़े प्यार से उसने उसको संत को दी। अब संत उस समय राजा को एकदम कैसे कहे हमें तुम्हारी मोजरी नहीं चाहिए। अब उनको तो संत को किसी तरह से उनको ज्ञान में लाना पड़ता है। तो बोले देखो तुम इतनी सुंदर मोजरी दे रहे हैं और मेरे कपड़े तो इतने अच्छे नहीं है, अब उन कपड़ों के साथ ये मोजरी पहन के मैं कैसे चल सकता हूं? साधारण धोती कुर्ता पड़ा हुआ है मेरे को, और इतनी महंगी जूती उसके साथ शोभा नहीं देगी। अरे बोला क्या हुआ, सिल्क का कुर्ता बना देते हैं, सिल्क की धोती बना देते हैं, बहुत बढ़िया वस्त्र आपको बना देते हैं, वस्त्रों में भी जरी गोटा लगा देते हैं। बोला हाँ ठीक है। फिर बोला ऐसे अच्छे वस्त्र पहन करके फिर जंगल में रहेंगे तो डर लगेगा, सोना चांदी पहन के इतने अच्छे वस्त्र पहनेंगे और फिर हमको रहना तो जंगल में है, झोपड़ी में, तो वहां कैसे रहेंगे? वहां डर लगेगा हमारे ऐसे कपड़े कोई चोरी न करके जाए। गहने कपड़े सब पहना दिए, जंजीर वंजीर उसको। तो बोला क्या दिक्कत है, आप हमारे महल में रह लो, तो हम महल का एक बहुत अच्छा कमरा आपको सजवा के दे देते हैं। बहुत बढ़िया पलंग लाके बहुत अच्छा कमरा सजा दिया, डेकोरेटेड। अरे बोला इतने अच्छे कमरे में रह के फिर मैं अकेला कैसे रहूं? तो बोले कोई बात नहीं महाराज जी, शादी भी करवा देते हैं आपकी। ठीक है, अब शादी भी हो गई उनकी। बोला शादी करवा दोगे तो उसके बाद फिर बाल बच्चे भी पैदा होंगे? बोला हाँ वो भी होंगे। बोला अच्छा बाल बच्चों में से अगर कोई बच्चा मर जाएगा तो फिर रोना भी पड़ेगा, रोना किसको पड़ेगा? बोला रोना भी तुमको ही पड़ेगा। बोला अगर मेरे को रोना पड़ेगा तो मुझे ये जूती ही नहीं चाहिए, जिसका रिजल्ट एक दिन जाके रोना है, तो मैं ये जूती लेकर के क्या करूं? शुरुआत करूं इससे, फिर ये भी, फिर ये भी, फिर ये भी। ये तो एक चेन स्मोकर की तरह, एक इच्छा से दूसरी इच्छा पैदा होगी, दूसरी से तीसरी पैदा होगी, तीसरी से चौथी पैदा होगी, तो इच्छाओं का तो विस्तार हो जाएगा। तो उससे अच्छा बैक करके उसको दिखाया कि देखो अगर ये सब तुम मुझे दे भी दोगे, पहना भी दोगे, तो उसके बाद रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट एंड में तो सबको रोना है। बाल बच्चे हो गए, बेटा जवान हो गया, मर गया, दुखी। किसी का दामाद मर गया जवानी में, अभी 2 साल भी नहीं शादी हुई थी। आज ऐसी भी एक खबर कहीं से आई, तो रो रहे हैं कि दामाद अभी अभी तो शादी करी, 1-1.5 साल हुआ और अभी मर भी गया, खत्म भी हो गया। अभी वो लड़की विडो हो जाएगी, फिर चाहे घर में आके रहे या ससुराल में रहे, और ससुराल में तो फिर विधवा की कोई इज्जत करता नहीं है। जो आदमी वाली होती हैं देवरानी जेठानी, वो सारे अपने हक लेती रहती हैं,
आदमियों से, और उस बेचारी को बोलते तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं है। ऐसी भी एक हमारे पास आई, बोली हमको 2 रोटी भी खाने के लिए नहीं पूछती हैं, और खुद ही जाके खाओ तो कहेंगे इसको दिन भर भूख लगी रहती है, इसका मन तो किचन में ही पड़ा रहता है, और कहीं बच्चे की फीस देनी है तो वो भी नहीं देते हैं। तुम्हारे पति ने कुछ कमाया ही नहीं था, तुम्हारा कोई हिस्सा ही नहीं है। तो अब बेचारी ससुराल में रहे तो मुसीबत उसके लिए, मायके में रहे तो भाई भाभी आंखों से घूरते रहते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई बहन हमारे पास ऐसे रहे आकर के विधवा होके। फिर आजकल बना लिया ट्रेंड कि अब इसकी दूसरी शादी करा लेते हैं। अब दूसरी शादी की हुई भी एक आई हमारे पास, उसको 2 बच्चे भी थे, अभी वहां भी गई तो 2 बच्चे उससे बने ही नहीं, उसको प्यार ही न करें, ये हमारी मम्मी नहीं है। फिर वहां सौतेली मां कहलाई। अब सौतेली मां कहला के अब वो इतना उसको डांटा, बोला, सब किया, फिर उसको घर से निकाल दिया। अब दूसरी शादी भी कैंसिल हो गई उसकी। अब उसका बाप कहता है तीसरी शादी करो। मतलब क्या जीवन है लड़की का कि उसको एक ही आधार लोगों को दिखाई देता है कि इसकी शादी करा दो और इसे जान छुड़वा दो। कोई ये नहीं कहेगा कि चलो भाई इसका जो हिस्सा है इसको दे के ये अपने आनंद में रहे। अगर हमारा सत्संग भी मिल जाता है तो भी वो कहते नहीं, सत्संग से खाली तुम्हारा जीवन थोड़ी पल जाएगा, सत्संग तुमको बुढ़ापे तक थोड़ी पूछेगा, सत्संगी थोड़ी तुमको पूछेंगे, रोटी थोड़ी खिला देंगे तुम्हें, वो तो एक आदमी ही खिलाएगा। अरे एक आदमी 2 कर लिए तो दोनों छोड़ दिए, अब 2 भी नहीं खिला पाए, अब तीसरा कौन सा खिलाएगा हमारे को। तो ये एक वैराग्य की स्थिति हमको समझनी पड़ती है, ये हमको गुरु नहीं बताता है। ऐसी कंडीशन आ सकती है। आज अगर हमको संसार के सुख भोग मिलते भी हैं तो वो सुख भोग जब जाएंगे तो हमको रोना पड़ेगा। ये भी बात सही है, इस बात को भी हमें समझाना पड़ता है कि अगर तुम्हारा मन चाहता है कि हम ये सुख भोग दुनिया के देखें, जाओ, लेकिन ये कभी भी जा सकते हैं। कोई गारंटीड ठप्पा लगा हुआ किसी पर नहीं है कि ये आदमी जो हम तुमको लेके दे रहे हैं ये तुमको बुढ़ापे तक साथ रहेगा। कोई गारंटी किसी की नहीं है। हो सकता है पत्नी चली जाए। एक लड़का आया, उसकी डिलीवरी में पत्नी मर गई। अब वो मर गई तो फिर दूसरी शादी, फिर दूसरी शादी करी, फिर दूसरा बच्चा हुआ, फिर वो मर गया। अब फिर दुखी, उसकी रूह शायद हमारे पीछे भटक रही है, वो सुखी नहीं होने दे रही है। अब ये कैसे कैसे विचार लोगों के अंदर में आ जाते हैं, है ये मन। फिर वहां पर भी सुख नहीं, वहां भी रो रहे, वहां भी खून के आंसू बहाते। तो ये ज्ञान फिर भी तुमको शक्ति देता है, ज्ञान तुमको एक बैलेंस्ड लाइफ सिखाता है। जीवन में कैसे हम दुख सुख में बैलेंस्ड होकर के रहें, भले दुख आ जाए भले सुख आ जाए, पर मेरा संतुलन बराबर होना चाहिए। दुखों के आने पर और सुखों के जाने पर मेरे मन में कोई हलचल ना हो, तो जहां पर भी हम बैठे वहां हम सुखी। उसके लिए ये करो, ये न करो, ये छोड़ो, ये पकड़ो। आज जो शादीशुदा है हम इनको नहीं बोलेंगे तुम घर छोड़ के आ जाओ। जिनके पास पति नहीं है उनको भी हम मना नहीं करते हैं कि तुम भाई शादी करो, कुंवारी है लड़की, तुम्हारी शादी जरूरी है। अगर तुम अपने ज्ञान से, अपने निश्चय से अपनी जीवन बिता सकती हो तो बहुत ही अच्छा है। हरि के हाथ 1000 है, हरि तो किसी को नहीं छोड़ता। आज दिन तक जिसने गर्भ के अंदर भी रखा, गर्भ से बाहर भी रखा, तो वो क्या बाकी जिंदगी नहीं रखेगा क्या? बाकी जिंदगी भी बहुत अच्छी बीत सकती है। पर जिसको सहारा मिले हरि नाम का, जिसने माया का सहारा लिया है, उसमें दिन भर धक 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 चलती रहती है। ये न मर जाए, ये न चला जाए, ये सहेली, ये दोस्त। यहां भी आकर के अगर कोई किसी का मन किसी में फंसता है तो गुरु सावधान करता है कि आपस में भी एक दूसरे में ममता रख के न बैठो। एक लड़की ने फिर दूसरी लड़की से मोह रख लिया, फिर वो दोनों अलग नहीं होना चाहती हैं,
फिर वो कहती है चलो हम दोनों आपस में साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, बहुत इश्क हो गया दोनों का। तो गुरु बोलता है ये भी तुम्हारा अपना आधार तो नहीं हुआ, फिर तुमने किसी और लड़की का ही चाहे लिया सहारा, पति का नहीं लिया, इसका लिया, पर किसी व्यक्ति का तो लिया। मानुष की टेक वृथा सब जान। दादा ने बोल दिया मनुष्य की टेक, मनुष्य का आधार वृथा सब जान, क्योंकि देवन को एको भगवान, देने वाला तो सबको एक ही भगवान है। तो मनुष्य का आधार क्यों लेके बैठते हैं? और जिनको है भी आधार वो भी तैयारी कर ले अपनी, या हम इनको छोड़ जाएंगे या ये हमको छोड़ जाएंगे। दो में से एक बात तो माया में होनी ही होनी है, या हे अर्जुन तुम छोड़ जाओगे या ये भाई तुम्हें छोड़ जाएंगे, या ये मर जाएंगे या तुम मर जाओगे, क्योंकि देह हमेशा तो रहने वाली किसी की भी नहीं है। ये तो तुम दुनिया का दस्तूर देख ही रहे, अनादिकाल से दुनिया बन भी रही है, बिगड़ भी रही है, खिलौने बन भी रहे, टूट भी रहे हैं, पुराने टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं, कभी नए भी फूट जाते हैं, पता नहीं है। खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, इसे कोई न सका पहचान। ये मिट्टी का नहीं लगता है खिलौना। उस दिन मैंने तुमको बताया ये शरीर तुम्हारा पैदा भी प्रकृति से ही होता है, पलता भी प्रकृति से है, खाता भी प्रकृति का है और चलता भी उसी में है। मिट्टी से ही इनकी बनावट है। क्या अनाज तुमको कहां से मिलता है? खेती से। खेती किस में होती है? मिट्टी में। फल कहां से मिलते हैं? वो भी पेड़ से। पेड़ कहां पर लगा है? मट्टी में। सोना कहां से मिलता है? खान से। खान कहां है? मिट्टी में। चांदी कहां से मिलती है? तांबा कहां से मिलता है? पेट्रोल कहां से मिलता है? हर चीज कहां से मिलती है? धरती से। तो तुम पल कहां रहे हैं? धरती पर। इस धरती और आकाश के बीच में पल रहे हैं, और ये 5 तत्व तुम्हारी पालना कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व। तो ये तत्व हेराफेरी में आते जाते रहते हैं। कभी तुम्हारा शरीर बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी तुम्हारी श्वास अच्छी चल रही है, कभी धीमी चल रही है, कभी बेहोश हो जाते हैं, और अंत में प्राण छोड़ के जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, जैसे ही पहला काम धरती पर है उसका प्राण लेना। वो प्राण लेता है, अंदर तो वो नाभि से पल रहा है, और धरती में आके वो प्राण लेना सीखता है। और दूसरा काम होता है वो रोता है। अगर नहीं रोए तो उसको मार के पीछे से धक्के 2-4 रुलाया जाता है। वहां वहां वहां। जब बाहर तुम आवाज सुनते रहे हो गया हो गया हो गया, बच्चा हो गया, तुम खुश हो जाते। अब वो तो आता है ओम ओम करता हुआ, तुम वहां की वहां रही, यहाँ की सुन, हम मम्मी, ये डैडी। फिर तुम, ये शरीर है, ये सब माटी के पुतले। माटी के पुतले खेलते हैं, माटी के पुतले टूटते हैं, माटी के पुतले प्यार करते हैं, माटी के पुतले शादियां करते हैं, फिर नए माटी के पुतले पैदा करते हैं। बस ये पुतलों का खेल है, कठपुतली का नाच चल रहा है। सब खेल खत्म होगा डोरी जिस दिन टूटी। कठपुतली का नाच दिखाते ना जयपुर में, उन पीछे से उंगलियों को ऐसे ऐसे करता है, राजा रानी लड़े, ये लड़े, सेना लड़ी, ये मरा, ये राजा मरा, ये गिर गया। तो दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये कठपुतलियां टू 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 करके नाचती रहती है, लेकिन खाली डोरी टूट जाए कठपुतली की तो मर जाए। तो तुम्हारे पीछे भी चलाने वाली तो डोरी कोई है। सब खेल खत्म होगा जिस दिन डोरी टूटी। टूट जाएगी तो शरीर ऐसे हाँ खत्म। अब उसका क्या वैल्यू है? उसके ऊपर उल्टा खर्च। दादाजी कहते थे मुफ्त में मौत भी नहीं मिलता, मौत पर भी खर्चा करना पड़ता है। पंडित को बुलाओ, उसको दान दक्षिणा दो, शरीर को शमशान तक ले जाओ, लकड़ी खरीदो, कफन खरीदो, खर्चा होता है नहीं होता है? उसके ऊपर घी डालो, लकड़ियां डालो, चंदन की डालो, खुशबू डालो, हार पहनाओ, फूल पहनाओ। उसको शमशान तक छोड़ने के लिए कितना टीमझाम करना पड़ता है। शादी में कितना टीमझाम करते हो? बच्चा पैदा होता है तो टीमझाम करते हो। पैदा हुआ, अब इसके कपड़े बना के रखो, इसका ये बना के रखो, इसका ये, मायके से आया सामान, इधर से आया, सब जुट जाते हैं एक बच्चे को पालने में। फिर फंक्शन किया जाता है तो सारे लोग फंक्शन में उस बच्चे के कोई कपड़े ले आता है, कोई झूला ले आता है, कोई कुछ ले आता है, इतना सामान उसका।
इकट्ठा हो गया, खेल खिलौनों से भर गया उसका कमरा। तो पैदा होते ही उसकी आवश्यकताएं भगवान सब तरफ से पूरी करता रहता है अपने आप, वो चाहता भी नहीं है। अब उसकी भी जितनी उम्र बड़ा होता है फिर वो भी मिट्टी में मिल जाता है। तो जो बना है, जो उपजे सो बिनसे, जो उपज हो रही है वो बिनसेगी भी। सबकी गति यही होगी। 5-25 भये हैं बराती, ले चल होती। तो कहे कबीर सुन भाई साधु, ये गत सबकी होती। ये सबकी गति होगी। 5-25 बाराती आएंगे और ये जब डोली तुम्हारी उठाई जाएगी तो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। शादी का तो मुहूर्त निकालते हैं। गुरुजी इसमें डेट आगे मिल ही नहीं रही है, इसी दिन ही करनी पड़ेगी शादी। है तो बहुत जल्दी, लेकिन क्या करें, करनी तो पड़ेगी।